तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल पंप इन अ डीजल इंजन, यानी कितने प्रकार के फ्यूल पंप होते हैं एक डीजल इंजन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंप की, तो पंप को हम कंप्रेसर से अलग कैसे माने, क्योंकि कई लोग कंप्रेसर को भी पंप मानते हैं और पंप को भी पंप ही मानते हैं। तो कंप्रेसर बेसिकली क्या होता है, हवा को कंप्रेस करता है, बाहर से हवा खींचता है, उसको कंप्रेस करता है और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसे दे देता है। मतलब कि अगर सराउंडिंग्स में अगर अभी आप जहाँ पे बैठे हैं वहां आपके आसपास हवा ऑब्वियसली है, लेकिन उस हवा का जो एक प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.0 समथिंग समथिंग बार। तो वो उसका एक नेचुरल प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर से ज्यादा अगर उस हवा को प्रेशराइज करना है तो जो भी डिवाइस उसके लिए यूज किया जा रहा है उसे कंप्रेसर कहा जाता है। जो ज्यादातर कम से कम जो अमूमन एक कंप्रेसर हमारे वर्कशॉप में लगा रहता है वो 10 बार 8 बार का मिनिमम तो होना ही चाहिए वर्कशॉप वर्कशॉप यूटिलिटी के हिसाब से। तो ये कंप्रेसर है, लेकिन जब किसी लिक्विड को जीरो प्रेशर से एक पर्टिकुलर प्रेशर पे प्रेशराइज करना हो तो फिर जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको मैकेनिकल पंप कहते हैं। ये मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। अब अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट की हम बात करें यहाँ पर, तो दो तरीके से पंप को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंप्लीफाइड करके अगर हम बात करें तो पहला जो कैटेगरी आती है वो है लो प्रेशर फ्यूल पंप, और जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है हाई प्रेशर फ्यूल पंप। लो प्रेशर फ्यूल पंप का एक ही मकसद होता है कि जो हमारी गाड़ी में डीजल टैंक है बॉटम में, जहां पे डीजल जो है आपने एक्यूमुलेट कर रखा है, डीजल को इकट्ठा कर रखा है, वहां से डीजल को उठा करके हमारे हाई प्रेशर पंप तक पहुंचाना। और यहाँ टैंक से लेकर के आपका जो हाई प्रेशर पंप तक का सफर है, इसमें आपको पाइपलाइन, वाटर सेपरेटर, डीजल फिल्टर, इस तरह के जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं आप, जो हिस्सा लगा रहता है फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें भी इसमें बीच में लगी रहती हैं। तो जो आपका टैंक से उठा करके हाई प्रेशर पंप तक को देना है वो हमारा लो प्रेशर सेगमेंट में आता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो बेसिकली आपका 7 से 8 बार तक लाई करता है। कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जैसे फोक्सवैगन की, तो उसमें 8 से 10 बार तक का भी प्रेशर जो है लो प्रेशर लाइन में जनरेट होता है। तो ये आपके जो लो प्रेशर पंप है वो मैकेनिकल भी हो सकता है और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो पंप है वो लगभग 12 वोल्ट और 1 एम्पियर के अराउंड कंज्यूम करता है, और जो प्रेशर है वो मिनिमम 3.5 से 5.5 बार के बीच में चाहिए। ज्यादा अगर चाहिए किसी कंपनी का एक मार्क है कि भाई हमको इतना प्रेशर तो चाहिए, तो वो हो सकता है बढ़ा करके 8 या 10 बार तक, जैसे फोक्सवैगन की हमने बात करी, तो उसमें ऐसा हो सकता है। नंबर टू, ये मैकेनिकल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि डीजल टैंक के अंदर ही आपको ये पंप मिले। हो सकता है जो हमारा हाई प्रेशर पंप है उसी में एक लो प्रेशर पंप भी ऑलरेडी अटैच्ड हो, जो टैंक में से खींच करके डीजल को अपने पास ले करके आएगा। लेकिन इस रास्ते में जो हमारा फिल्टर लगा हुआ है उसके ऊपर आपका एक एक हैंड प्राइमर पंप जरूर लगा रहता है, जो डीजल को लौटने नहीं देता है टैंक में। पहले एग्जांपल में जहां पे आपका जो पंप है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पे हैंड प्राइमर जैसी डिवाइस आपको नहीं मिलेगी। किसी किसी गाड़ी में कोई कंपनी हो सकता है उसको अटैच भी करा दे अपने इच्छा से कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक पंप कम काम कर रहा है तो हैंड प्राइमर से उसको एक्स्ट्रा पावर दे के गाड़ी को स्टार्ट किया जा सके। लेकिन अमूमन आपको जो हमारी मोटर होती है जो टैंक में लगी रहती है, जैसे हम लो प्रेशर पंप कह रहे हैं, वो आपको जब रहती है तो हैंड प्राइमर नहीं लगा रहता। लेकिन मैकेनिकल पंप में क्योंकि पूरा लोड उस मैकेनिकल पंप का इंजन पे आ जाता है और बार बार हर बार जीरो से खींचना, फिर उसके साथ एयर का आ जाना, क्योंकि लाइन खाली हो जाएगी तो एयर आ जाएगी और उस एयर को निकालना, वो लोड भी इंजन पे ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पंप में वो लोड बैटरी पे आता है।
तो इंजन पे लोड ना आए उसके लिए बीच में हैंड प्राइमर लगाया हुआ है, और हैंड प्राइमर के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो डीजल को टैंक में जाने से रोकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा लो सेगमेंट। अब बात करते हैं हाई प्रेशर सेगमेंट की। हाई प्रेशर सेगमेंट में आपको जो पंप है वो मिनिमम प्रेशर 300 बार और जो मैक्सिमम प्रेशर है वो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रेंज करती है। जैसे अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो 1450 बार, अगर मैं एटियोस की बात करूं तो 1800 बार तक जाता है, और अगर स्कोडा की लॉरा जैसी जो गाड़ियां हैं उनकी बात करें तो 2000 बार तक भी ये प्रेशर रीच करता है। आने वाले समय में ये प्रेशर 2400 से 2500 बार तक रीच करेगा। अब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये प्रेशर कितना होता है, क्या है, क्योंकि मैंने कह दिया 2400 बार, तो इससे हमें इमेजिनेशन हमारी वीक पड़ जाएगी कि ये है क्या। तो उसको अगर हम समझें गौर से कि एक बार का जो प्रेशर है उसका मतलब क्या है कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो आपकी उंगली पे 1 सेंटीमीटर की लाइन अगर आप बना दें, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक चौकोर डिब्बा बना दें, उस पे अगर 1 किलो का वजन रखेंगे तो उसे एक बार का प्रेशर कहा जाएगा जो उंगली पे है। अगर 10 किलो की थैली आटे की लटका दी तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो 10 बार का है, जो उठाना इस पॉइंट से बहुत ही मुश्किल है। और 50 किलो तो नामुमकिन ही है, बल्कि मैं कहूंगा 20 किलो या 15 किलो भी केवल एक पॉइंट से, एक उंगली से उठाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम 15 किलो की थैली नहीं उठा पा रहे हैं इससे, तो हम 15 बार के प्रेशर को या 10 बार के प्रेशर को इससे रोक भी नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे मैं 1000 किलो रख दूं तो वो 1000 बार, 2000 किलो रख दूं तो 2000 बार। इस तरीके से प्रेशर को आप सोच सकते हैं। तो हमारा जो मैकेनिकल पंप है वो इतना प्रेशर किस तरीके से बनाता है, ये आप हमारे जो कट सेक्शन है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अभी देखिए ये हमारे पास CP1H पंप है, जिसमें ये हमारा प्लंजर है, ये मीटरिंग यूनिट है, ये बाकी शाफ्ट है, और ये ठोकर है प्लंजर को अंदर या बाहर प्रेस करने के लिए। तो अब इसमें हम देखेंगे जो सर्किट है, तो सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये फ्यूल इनलेट की लाइन है, और यहाँ पे देखिए ये जो प्लंजर इस तरफ लगा हुआ है, ये जब बाहर की तरफ मोशन करता है तो ये जो फ्यूल यहाँ से आ रहा है लाइन से, ये इस बॉल को हटाता है, प्रेस करता है और अंदर की तरफ भर जाता है। देखिए ये जो प्लंजर है जब ये नीचे की तरफ मोशन करता है, क्योंकि ये इसका काम है एक तो इस तरफ और एक ऊपर की तरफ मोशन करना, तो जब ये नीचे की तरफ जाता है तो बॉल, अभी जो स्प्रिंग दबी हुई है वो खुल जाती है और बॉल को हटने की जगह मिल जाती है। डीजल जो इनलेट आ रहा है उसमें जो प्रेशर है वो बॉल को हटा देता है और अंदर भर आता है। पर जब प्लंजर दोबारा आगे की तरफ चलता है, दोबारा ऊपर की तरफ चलता है, तो बॉल जो है इस सीट पे कब्जा कर लेती है, इसको सील कर लेती है, तो सारा का सारा फ्यूल अंदर ही ट्रैप हो जाता है। और जब प्लंजर आगे बढ़ रहा होता है तो सारा डीजल इस लाइन से निकल करके यहाँ से, यहाँ भी डिलीवरी वॉल्व है और इसमें भी एक बॉल है छोटी सी, तो डीजल पूरे प्रेशर से यहाँ से बाहर निकलता है और आगे मेन लाइन में हाई प्रेशर की तरफ चला जाता है, जहाँ उसका प्रेशर 300 बार मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से 1450, 1800 या 2200 बार, 2000 बार तक बनता है। हाई प्रेशर पंप के या लो प्रेशर पंप के काम ना करने से गाड़ी में जो इश्यूज आते हैं वो है गाड़ी का स्टार्ट ना होना, गाड़ी का पिकअप ना लेना, और गाड़ी में जो एक ठहराव आना चाहिए गाड़ी चलाते समय कि झटका ना ले हमारी गाड़ी, हंटिंग ना करे, मिसिंग ना करे, वो भी इस पे काफी काफी हद तक जो है निर्भर करता है। तो अपनी गाड़ी में यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक को आपको दिखाना चाहिए, और ऐसे किसी भी मैकेनिक से आपको बचना चाहिए जो सिर्फ तुक्के पे या सिर्फ आपका जो है एक एक्सपीरियंस पे काम करे। एक्सपीरियंस काउंट करता है, नो डाउट, बहुत काउंट करता है। मैं भी कई बार एक्सपीरियंस पे कह देता हूँ कि इसमें यही इशू है, लेकिन उस काम को करने से पहले मैं विद मीटर्स, विद आपके गेजेस उसको चेक करता हूं कि इसमें ये इशू है या नहीं। तो जब भी किसी गाड़ी को हम मैकेनिक पे दिखाएं तो एक्सपीरियंस पे उसने
फॉल्ट डायग्नोज कर लिया है, लेकिन उसे पक्का भी करना चाहिए। अब सिर्फ अंदाजे पे किसी पेशेंट को बता करके कि ये हड्डी टूट गई है, उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक्सरे या एमआरआईज भी करानी पड़ती हैं अंदाजा लगाने के बाद, ताकि हमें समझ में आए कि मसल लूज हो गई है या हड्डी में कोई दिक्कत आ गई है। तो वही चीज हमारी गाड़ियों के साथ भी है। आजकल बहुत अच्छे स्कैनर्स भी आते हैं, सिंपल नॉर्मल गेजेस, डायल गेजेस, उनको लगा करके हम प्रेशर को इधर उधर काफी जगहों पे नाप सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको लो प्रेशर पंप और हाई प्रेशर पंप और प्रेशर के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।